जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। ये क्लास उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जो परीक्षार्थी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम और एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं। इसलिए ये क्लास आप अंत तक देखें, क्योंकि इस क्लास में भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपने अगर पूरी देख ली तो समझ लीजिए आपके भारत के पड़ोसी देश से संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपके क्वेश्चन पेपर से निकल कर बाहर नहीं जाएगा, अर्थात आप उसे करके आएंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, आप कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। इस क्लास में परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। आपने ये प्रश्न सुना रखा होगा और पढ़ा भी होगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, और ये प्रश्न कई भी बार पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। तब इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वह है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो थल सीमा किसके साथ भारत की जुड़ी हुई नहीं है, ये जो आपकी है श्रीलंका के साथ आपकी जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपकी भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश डैश देश है। तब ये कौन सा देश है कि द्वीप, पहाड़ी, पर्वतों या वनों। तब इसका सही जवाब होगा द्वीप। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूटान का साम्राज्य डैश डैश हिमालय में स्थित है। तब कौन से में स्थित है, उत्तरी में, पूर्वी में, पश्चिमी में या मध्य में स्थित है। ये जो स्थित है ये स्थित है पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कोलंबो किस देश की राजधानी है। तब बताएं आप कोलंबो किस देश की राजधानी है। कोलंबो जो राजधानी है ये श्रीलंका की राजधानी है, और श्रीलंका के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वे कौन, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो वह कौन सा देश है जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, ये पूछा गया है। नेपाल में भी रुपया होता है, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में, लेकिन म्यांमार में रुपया नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। तब इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, इसकी थी अनुराधापुरा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तब आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाकिस्तानी की राजधानी का क्या नाम होगा। इसका नाम होगा इस्लामाबाद। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है। तो वह कौन सा देश है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। कौन सा देश होगा, ये होगा श्रीलंका। ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। अगला है माले किस देश की राजधानी है। तो माले किस देश की राजधानी है। तो माले किस देश की राजधानी, माले जो राजधानी है वह मालदीव राज्य की देश की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो राष्ट्रीय भाषा किस रूप में जानी जाती है, ये जानी जाती है जो जोंगखा के नाम से। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अर्थात जो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, फुटबॉल है, गोल्फ है, लेथवेई है, चिनलोन है। तो कौन सा राष्ट्रीय खेल होगा, ये जो चिनलोन खेल है ये म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है। तब ये किस देश से होकर के गुजरता है आपको बताना है। तब ये किससे गुजरेगा, ये गुजरेगा म्यांमार से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से, बांग्लादेश से, नेपाल से या म्यांमार से? तब ये किससे शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी बांग्लादेश से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 350, 340, 322 या 363? ये जो संख्या कितनी हो सकती है, ये संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 350। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? श्रीलंका की संसद में होते हैं 225 सदस्य। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो वह कौन सी प्रथा है? ये आपकी प्रथा होगी नेपाल। कहाँ मनाई जाती है? नेपाल मनाई जाती है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा? माकपई, मोर, तोता या कौवा होगा? तब इसका नाम होगा काला कौवा। ऑप्शन डी वाला सही होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किन देशों के बीच किए गए थे? तो वे कौन देश थे? ये देश थे पाकिस्तान। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। आपने यदि ये क्लास पूरी देख ली, आप मान लीजिए आपका राजधानी और मुद्रा से संबंधित आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को आप लोग स्किप ना करें कहीं से भी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्र कवि हैं? तब ये कहाँ के राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल? ये कवि हैं इंडोनेशिया की। सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दशहरी डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा होता है? कहाँ का होता है? म्यांमार का, भूटान का, श्रीलंका का, नेपाल का? तो ये कहाँ का होता है? ये होता है म्यांमार का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश डैश का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है या है ये है श्रीलंका का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या म्यांमार के साथ? म्यांमार में। इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कब तक है ये हिस्सा? ये हिस्सा है 1947 से 1971। ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। गोंगासा उगेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो वह कौन सा वर्ष था? 1901 में, 1910 में, 1905 में, 1907 में? ये जो सम्राट बने थे ये बने थे 1960 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। ये शहर है कोलंबो। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला होगा, किरीबात डैश डैश का चावल से बनने वाला एक पकवान है, तो वह कौन सा है? दूसरा वाला इसका सही हो जाएगा, ये श्रीलंका का। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि जांकुआ अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन आपको बताना किस देश में किया जाता है? इस उत्सव का श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में? यह उत्सव का आयोजन किया जाता है नेपाल में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो यह संविधान कब लागू किया गया था पाकिस्तान का? पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था वह किया गया था 1973 में। पहला ही वाला इसका ऑप्शन ये ठीक होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? 2010 में, 2015 में, 2013 में या 2017 में? ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 2015 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। मरफती के गाने डैश डैश के पारंपरिक लोकगीत हैं, तब किसके हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल के? ये जो गीत हैं किसके हैं? ये गीत हैं बांग्लादेश के। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, वह कौन थी? श्री मावो भंडार नायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेना नायके या चंद्रिका कुमार तुंगा? तब कौन थी?
वह श्रीलंका की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका नाम बताना है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री मामा भंडार नायके। पहला वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तब वह कौन सा पहाड़ी दर्रा होगा? ये दर्रा होगा काराकोरम का दर्रा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब सी बताए थे वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लैक वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे कहते हैं, जिसका लैक की एल से होता है लैक लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे कहेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है। जो लैक है किसके बीच प्रभावी सीमा है? बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान या चीन के। तो ये किसके साथ है? ये सीमा है चीन के साथ। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना आप ना भूलें। अगला है, किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो किसके साथ ये सीमा साझा नहीं करता है? ये नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि ये असम के भी साथ करता है, त्रिपुरा के साथ भी करता है, मेघालय के साथ भी करता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष खोज की थी? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, कब खोज की थी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो वह कौन सा पर्वत है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा गंगखर प्योनसम पर्वत। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो कौन सा प्रमुख धर्म होगा? ये होगा बौद्ध धर्म। जो म्यांमार है उसका जो मुख्य धर्म है वह बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताएं भारतीय सीमा की अफगानिस्तान के साथ की लंबाई कितनी है? ये कुल 106 किलोमीटर की सीमा लगती है इसके साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है? ये लगती है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? ये लगती है 4096 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? ये लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डायरेक्ट भारत में स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सांदूर में, ओकारा में, कसूर में या अटक में? यह कहाँ स्थित है? ये स्थित है सांदूर में। ऑप्शन ए वाला पहला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक? इसके ऑप्शन आगे दे रखे हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसके। आप श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया अधिवेशन अपनाया था। ये किसने अपनाया था नया अधिवेशन? कब अपनाया गया था? 1978 में, 1965 में, 1982 में या 1980 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1978 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? कितने प्रांतों में बांटा गया है? ये बांटा गया कुल 7 प्रांतों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी संसद है? तब किस में है? यूके में, भारत में, चीन में या जापान में? तब किस में है? ये है चीन में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तब कौन थे? ये थे इस्कंदर मिर्ज़ा। आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें। और किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।